वो मुझे कनेक्ट रखता है अपने साथ ना। अब सोचो, नजफगढ़ से भी वो जो साईं बाबा मंदिर है उससे भी आगे है, पता नहीं कौन सी जगह है वो ना, नाम मुझे ध्यान नहीं है। वो ऐसी जगह भी ऐसी जगह भी लोग ऑर्डर मंगाते हैं रात को 3-4 बजे। सोचो यहाँ से मंगवा रहे हैं वहाँ तक का ऑर्डर। कोई सोचो भाई, ऐसी जगह मंगा रहे हो, कोई जो बंदा आएगा कुछ उसके साथ हो सकता है। भगवान ने, ठाकुर जी ने मुझे एक ही दिया, लेकिन मजबूरी के कारण हमें डालना पड़ा है। और देखो ना, ये जो हमें शौक नहीं, हमारा क्या है, घर का खर्चा है। मेरा तो घर का खर्चा अगर मैं 200 रुपये भी एक दिन छोड़ के डालती हूँ तो 6-7 हज़ार का खर्चा आता है हमारा सारा। मैं सिंपल से मंगवाती हूँ, वो 15 दिन का आता है, उसको पे कर देते हैं। क्योंकि इसलिए पता चल जाता है ना कि उसमें जाती हूँ तो कुछ खास नहीं जाती कभी सब्जी ले आई तो ले आई। तो इस बार मुझे 500 रुपये लग गए, क्योंकि 200-250 रुपये मेरे भगवान के उसमें काम में लग गए। 200-250 की सब्जी ले आऊँगी। फ्रूट लाना था तो मैं केले ले आई थी, इस बारी मैं आम वाम नहीं लाई। वो भी इसी के लिए लाती हूँ कि मैंगो शेक वगैरह ये पी लेते हैं। मुझे पता है कितना खर्चा करना है ना, कितना नहीं। वो हमारा ये हुआ था कि शिफ्टिंग में हो गया था। ये जो 1-2 साल में जो हमारा बर्बादी हुई ना, जिसने हमारे को बर्बाद किया, पहले उसने मना कर दिया, फिर हमने वहाँ रखा, वो शिफ्टिंग के पैसे, इसके पैसे, यहाँ लगाने के पैसे। अभी यहाँ देखो जी, अपने मकान है जो है जी है। पहले तो शुरू में पैसे ही ले लेंगे जी, देखो अच्छा टोकन मनी दे दो, टोकन मनी दे देंगे ना 5,000 रुपये। अब जब लग जी ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, ये नहीं। आप मानोगे मेरे दराज तक नहीं बने थे, पूरे फट्टे लगा रखे थे, अंदर कोई पार्टीशन नहीं था। जब मैं आई पैसे दे चुकी थी, सब कुछ मुझे शिफ्ट करना था, लगा के नहीं दे रहा जी, जो करेगा ना। और पता क्या करे, ऐसे ही होते हैं आजकल ना, ऐसे ही होते हैं इतने मकान। अगर मैं डिब्बे कहाँ रखूंगी मसालों उसके, कैसे डिब्बे रखूंगी, कैसे सब कुछ करूंगी मैं। फिर वो जो बंदा था वो भाई बिल्डर काम कराएगा, बिल्डर बहुत गंदा था यहाँ पे, इसने बड़ा ढंग का मकान नहीं बनाया वो ना। क्रैक आ रही है, एक क्रैक तो मेरा उस जिस मंदिर बनाने के थे उस जगह पे क्रैक आ गया मेरा, बहुत बड़ी आ रही है। वो कहते हैं कि हवा ले रही है, वैसे आवाज़ें आती है इसमें ना, इससे मतलब पता नहीं अजीब सा है मतलब ना। तो वो थोड़ा कहते तराई नहीं हुई है, क्या है, वो क्रैक हो रहा है ये घर ना। तो अब क्या हुआ कि वो मुझे बोलने लगे, अब यह वो नहीं लगा हुआ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मुझे शिफ्टिंग करनी है, इसको लगा दे। वो नीचे से फटे, मैंने कहा मैं पे करूँगी, पैसे दूँगी। 1100 रुपये दिए मैंने उसको, 1100 रुपये दिए, फट्टे लगाए, पता नहीं क्या वो लेके आया, 10 रुपये वाली क्लिप लेके आया, फट्टे वो लेके आया, उसके दिए मैंने। और भी 1-2, हाँ ये फ्रिज किस में लगाएंगे, बोर्ड ही नहीं लगाया हुआ, मतलब बिजली का बोर्ड ही नहीं लगाया हुआ, ऊपर लगाया वो आरओ का, वहाँ से लेके मैंने बोर्ड लगवाया, जो एक्सटेंशन से आता नहीं ऊपर अलग लगाने का, वो लगाया मैंने ऐसे करके मैंने 1100 रुपये मेरे से ले गया। मैंने बहुत पैसा लगाया। अब मानो कोई दूसरा आएगा, अब ये बोले, अब जाल का जैसे बोरे का यहाँ बच्चे दे रखे थे, और वो भी किचन में दे रखे थे, किचन की जो चिमनी लगाई है उसमें पाइप ही नहीं लगाया हुआ। बताओ कोई होता कितना परेशान होता, या तो फिर उसके ऊपर फट्टा ही लगा देता। ऊपर चढ़ के मैंने बेटे को कहा थोड़ा साफ़ कर दे बेटा, हाइट में है, ऊपर चढ़ा किचन के ऊपर। जो आए थे पहले उन बच्चों से, उनसे कहा कि कबूतर निकाल बाहर, उन्होंने पकड़ के घूम रहे, घर के अंदर ही घूम रहे कबूतर। उसने वो तो थे, पकड़ के उन्होंने निकाला, गैलरी में रखे उनके बच्चे, कोई वो किसी चीज़ के अंदर। फिर वो बच्चे बड़े हुए निकले, तो 1-1.5-2 महीने तो मैंने ये गैलरी नहीं साफ़ करी, 1-1.5 महीना ये हामी नहीं भर रहा था। फिर मैंने कहा चल मैं कोशिश करती हूँ, एक बारी और बात करी, फिर या तो मेरे को लगता है शर्मा जी ने बोला होगा, क्योंकि मैंने गैलरी नहीं साफ़ करी थी। तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने कहा, कहने लगे मधु जी छोटे मोटे काम होते हैं ना, आप करा लो, उसके लिए कोई मतलब मनाही नहीं है ना। अब रॉड के लिए भी है, अब मैं लगा दूंगी, इनको छोड़ के चली जाऊँ, हर चीज़ लगाओ और छोड़ के चले जाओ, इनको दान दे के चले जाओ, इतने तो नहीं है ना। हम किराए पे आए हैं भाई, हम मकान नहीं ले सकते, हमारी परेशानी है, हमारे पास पैसे नहीं है। पर तुम मकान ले लेके किरायों पे देते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, तुम लगा के दो ना। और तुम्हें किराया भी इतना चाहिए, और तुम लोगों को ये भी नहीं सकते, किराएदारों को परेशान करते हैं ना एक तरह से। मैं तो बहुत रही हूँ, मैं तो अगर कहते हैं ना, अगर ये चीज़ करके आपको सीख नहीं मिली तो क्या मिला। बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ। अगर धक्के मिले हैं ना, मुझे धोखे मिले हैं, बहुत कुछ सीखा है। ऐसे नहीं मैं अपने में रिजर्व रहती, मैं पत्थर बन गई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है। और जो ये मुझे बोलने वाले हैं ना, ये भी जलने सड़ने वाले हैं मेरे से। इनको मैंने भाव नहीं दिया होगा ना, तो अब ये ऐसे ही बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी को भाव ना दो ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। जब अपने पे आती है ना, अपने जब आप खुद अच्छे होते हो, कुछ करते हो, और एक औरत को आपने जूती के नीचे रखा होता है, उसको कुछ समझ नहीं रहे होते हो, तो कहीं वो फिर आप उसको छोड़ भी देते हो, सब कुछ कर देते हो, उसको देखते तक नहीं। अगर वो औरत कहीं अच्छी हो जाती है और आप नीचे हो जाते हो, तो फिर लोगों को बताते हो देखो ये ऐसी हो गई है ना, ये छोटे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाई जब आपका टाइम था, आपने हमें बर्दाश्त किया था? नहीं किया था ना। आपने भी हमें